नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी रेणु श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारों की शादी की चहल पहल केवल उसके घर में ही नहीं बल्कि चाणक्यपुरी के पूरे मोहल्ले में थी। और हो भी क्यों नहीं, सूर्या कुमार IAS की बेटी की शादी जो थी, जिसे देखो वो ही आज से लेकर परसों तक होने वाली रस्मों में सजने संवरने पहनने ओढ़ने की तैयारियों में व्यस्त था। कौन सबसे बढ़कर खूबसूरत दिखे, हर उम्र की दहलीज पर एक होड़ सी लगी थी। पुरुष वर्ग एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर दौड़ लगाकर परसों आने वाली बारात की रंगीन तैयारियों में व्यस्त थे। आज मेहंदी की रस्म थी। बच्चियों कुमारियों से लेकर महिलाएं तक की हथेलियां मेहंदी के बेल बूटे से सजने के लिए आतुर थी। मेहंदी वालियां मेहंदी घोलकर बेसब्र हो रही थी कि कब वे 100 हथेलियों पर कुशलता का कमाल दिखा के सबसे नेक वसूले। लेकिन व्यग्रता से क्या होना था, जब तक बड़ी माँ आकर चारों की हथेलियों पर मेहंदी के बूटे नहीं रखती, इस रस्म की शुरुआत ही नहीं होनी थी। सभी की टकटकी दरवाजे पर लगी थी। अपनी जेठानी की प्रतीक्षा में बालकनी से अंदर व दरवाजे तक बेचैनी से चहलकदमी करती चारू की माँ वाणी के पांव थक नहीं रहे थे। बड़ी माँ की लंबी प्रतीक्षा से ऊब कर चारू की एक मुंहफट सहेली बोल पड़ी। चारू, सुहागिनों की इस रस्म में तेरी बड़ी माँ का क्या काम है रे? उनका क्यों इतना इंतजार किया जा रहा है? हमारे यहाँ तो शादी के शुभ कार्यों से विधवाओं को दूर रखा जाता है। अपनी सहेली के मुंह पर अपनी हथेली रखकर चारू ने आगे के वार्तालाप पर विराम लगा दिया। अपनी थरथराती एवं अवरुद्ध आवाज पर काबू पाते हुए बोली, चुप रहो, कहीं माँ ने सुन लिया तो वे सारी रस्मों की अदायगी पर पाबंदी लगा देंगी। बड़ी माँ की मौजूदगी ही सारे रस्मों का पर्याय है। कहते हुए चारू अपनी सारी सहेलियों के साथ पूजा घर में आ गई। पूजा घर में बने हुए मंदिर के सबसे ऊपर रखी गई अपनी बड़ी माँ की आदमकद तस्वीर और उससे जरा हटकर अपने बड़े बाबूजी के जोड़े वाले फोटो को इंगित करते हुए चारू बोली, मेरी माँ के जीवन में सभी रिश्ते मेरी बड़ी माँ से शुरू होकर उन्हीं पर समाप्त होते हैं। उन्होंने अपने आप को इन्हें समर्पित कर रखा है। माँ की सारी शक्तियों का स्रोत बड़ी माँ ही है। इसके पीछे बड़ी मार्मिक गाथा भी है। कहते हुए चारों विगत के उस गलियारे में प्रविष्ट कर गई जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। 25 साल पहले बाबूजी से पवित्र बंधन की गांठ जोड़े विरह मिलन के सागर में डूबती उतराती विवाहिक जीवन के रंग बिरंगे सपनों को आंखों में सजाए सजी धजी गाड़ी में माँ रांची से पटना आ रही थी कि रास्ते में किसी चढ़ाई उतराई पर सुमो गाड़ी, जिसमें मेरे बड़े बाबूजी अपने चाचा फूफा और 2-4 और संबंधियों के साथ बैठे थे, ब्रेक की खराबी के कारण लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बड़े बाबूजी ने हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जिस घर में चारों ओर खुशियां नाच रही थी, इस दुर्घटना की खबर खबर आते ही मातम छा गया। किसी ने माँ के आगमन को मनहूस ठहराया तो कितने मन ही मन मेरी दादी के इतने बड़े दुर्भाग्य पर भी बड़ा आनंदित थे कि चलो, राम लखन की जोड़ी तो टूटी। कितना अभिमान था इन्हें अपने IAS और IPS बेटों पर। हालांकि मेरे दादा दादी के मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई। उन्होंने अपने कृष्णपुरे वाले मकान के गेट में दोनों ओर की दीवारों पर बड़े ही शौक से सुनहरे अक्षरों में अंकित अनिल सहाय IAS एवं सुनील कुमार IPS की तख्तियां लगवाई थी, जिसे देखकर बाहर वाले जहां उनकी तकदीर की सराहना करते नहीं थकते थे, वहीं उनके परिवार की छाती पर मारे ईर्ष्या के सांप लौट रहे थे। वही उस दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुलक्षणी डायन आदि विशेषणों से मेरी माँ को विभूषित कर रहे थे। दादी और बड़ी माँ की मौन सिसकियों की अनुगुंज से सारा घर कंपित था। इधर आधे रास्ते में ही माँ को लौटा दिया गया। बिना किसी दोष के ही मेरी माँ उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित हुई। घर में बड़े बाबूजी के देहावसान के समाचार से प्रस्तर बन गई शोकाकुल दादी और बड़ी माँ को ऐसा धक्का लगा कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिर रहा था। न जाने कितने दिनों तक शिला बनी ये दोनों बड़े बाबूजी की शादी की तस्वीर को अपलक निहारती रही। कब बड़े बाबूजी के मृत शरीर को घर लाया गया, कब सजा सवार कर उन्हें इस घर से विदा किया गया, कब पीले जोड़े रोली चंदन से सजा दुल्हा यानी मेरे बाबूजी केशविहीन होकर सफेद वस्त्र धारण कर चुके थे। सभी बुजुर्गों के मना करने के बावजूद अपने बड़े भाई का सारा संस्कार मेरे बाबूजी ने ही किया। मैं तो
भ्रातृहीन होने के साथ पितृहीन भी हो गया हूँ, कहकर मेरे बाबूजी का फफक कर रोना सभी के पलकों को भिगो गया था। 2 साल पहले ही साइलेंट हार्ट अटैक से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी दुख के गहन अंधेरे से निकली ही थी कि दुर्घटना में बड़े बाबूजी का गुजर जाना मानो सारा आकाश ही तोड़ गया था। वह बड़ी माँ ही थी जो दादी के अंतर्मन के भीषण हाहाकार को अपने मौन वार्तालाप में समेट उनकी जिजीविषा को जागृत कर सकी थी। इधर बड़ी माँ की दबंग एमएलए माँ अपने रुदन से सारा घर थर्रा उठा रही थी। कहते हैं कि वे बड़ी माँ को अपनी बाहों के घेरे में बांध बार बार यही कहे जा रही थी, लो बेटी के साथ मैंने भी सुहाग की सारी निशानियां, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए सभी उतार दिए। अब उसी दिन इसे धारण करूंगी जिस दिन मेरी बेटी फिर से सुहागन बनेगी। इतना लंबा जीवन अकेले कैसे बिताएगी वो? मैं साल के अंदर ही इसका दूसरा ब्याह रचाऊंगी। आदि आदि उनके प्रलापों ने सभी को सहमा कर रख दिया था। फिर बड़ी माँ के तन से सुहाग चिन्ह निकालने की हिम्मत किसी को नहीं हुई थी। बेसुध हुई बड़ी माँ को होश तो उस दिन आया जब उनकी माँ ने अमित भैया के साथ उन्हें ले जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसी विक्षिप्तावस्था में वे दादी के गले से लिपट कर चीख उठी थी। फिर उन दोनों के विलाप से हम सभी बिलक उठे थे। ऐसा लग रहा था कि बड़े बाबूजी की मृत्यु जैसे आज ही हुई हो। जी भरकर रो लेने के बाद बड़ी माँ ने अमित भैया को गले से लगाए अपनी आंखें बंद कर ली। सामान्य अवस्था में आते ही बड़ी माँ ने अपने तन से स्वयं ही सुहाग चिन्हों को हटा दिया। कहते हैं कि उनके उदास पर दप दप करते अलौकिक श्रीमुख की आभा से सभी की आंखें चौंधिया गई थी। दादी को होश आया तो वे बिलक उठी, तेरी इतनी रूप राशि को मेरी टूटी हुई जीर्ण शीर्ण सी काया कहाँ रख पाएगी? चली जा दुल्हन, अपनी माँ के साथ चली जा। इतनी छोटी सी उम्र वैधव्य का डंक सहने के लिए नहीं है। तेरे उजड़े हुए संसार को बसाने में वे सभी तरह से समर्थ हैं। जा, तू उनके साथ चली जा। दुल्हन भी कह रही हैं और यहाँ से जाने को भी कह रही हैं, जहाँ अब तक के मेरे जीवन की खट्टी मीठी मधुर स्मृतियाँ बिखरी हुई है। इतने ही दिनों से उनके साथ ने 7 जन्मों का सुख दे दिया अम्मा। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? उनका प्रतिरूप अमित जो मेरे साथ है, जिसको अपनी सतत एवं दुर्गम आराधना की कसौटी पर साध कर ऐसे प्रतिबिंबित करना है कि उनका नाम जगमगा उठे। इस संकल्प की दृढ़ता की शक्ति का स्रोत तो आप ही है माँ। किसी व्यक्ति का मरना जिंदगी का खत्म हो जाना तो नहीं है, जबकि उसकी जिजीविषा संतति के रूप में मौजूद हो, और अमित तो हमारे पास है। कहती हुई बड़ी माँ ने अपने माँ के साथ पीहर जाने से साफ मना कर दिया था। उतनी दुखद परिस्थिति में भी गहन तल्लीनता के साथ जीवन के दो विपरीत ध्रुवों की अनछुई ऊंचाइयों और अबूझ गहराइयों में झांकने का साहस बड़ी माँ ही कर सकती थी। सबसे अलग हटकर कुछ कर लेने का जुनून था उनमें। तभी तो हर दंड, हर उपेक्षा, हर प्रताड़ना को उसकी औकात पर शर्मसार करती हुई वे 2 महीने बाद बड़े ही धूमधाम एवं गाजे बाजे के साथ माँ को विदा करा लाई। अपनी मामी से सुना था कि विदा कराने बाबूजी के साथ पहुंची बड़ी माँ से लिपटकर मातृ पितृ विहीन मेरी माँ घंटों रोती रही थी। समाज के स्थापित मान्यताओं से टकराना कोई साधारण बात थोड़ी ही थी। ऐसे ही उनका लाड़ प्यार में अभिभूत हुई मेरी माँ का घर संसार बसा। रूप गुण से परिपूर्ण मात्र 6 वर्षों का वैवाहिक जीवन बिताकर भरी जवानी में विधवा हुई बड़ी माँ ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। 4 साल के अमित भैया को माँ की गोद में डालकर वे निश्चिंत होकर अपनी एमए की पढ़ाई की साधना में जी जान से जुट गई। माँ ने भी अमित भैया की देखरेख में अपनी संपूर्ण ममता को उड़ेल कर उन्हें कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दिया। इसी बीच बड़ी माँ ने अपनी एमएलए माँ की मदद से माँ की नियुक्ति महिला कॉलेज में करवा दी। ऐसे माँ की भी शैक्षणिक योग्यता कोई कम नहीं थी। बीएससी ऑनर्स एवं एमएससी दोनों में माँ को फर्स्ट क्लास आया था। 2 साल बाद उनकी भी एकनिष्ठ तपस्या रंग लाकर रही। मेरी प्रतिभाशालिनी तेजस्विनी बड़ी माँ ने एमए के एग्जाम में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनके रूप रंग, गुण, तेजस्विता पर मुग्ध होकर कितने ही योग्य लड़कों ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कितने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आए, पर उन्होंने सब ठुकरा दिए। सुना है किसी के सच्चे प्यार की प्रबलता ने उनकी नींद उड़ाकर रख दी थी। उसे आहत कर वे भी तड़पी थी।
और इस तरह हाँ ना की असमंजस में पड़ी बड़ी माँ ने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ही प्राथमिकता दी। अपने प्रगतिशील तेवर के साथ यथार्थ भाव भूमि पर जीवन को प्रतिष्ठित करना बड़ी माँ ने उचित समझा। साल भर तक घर पर ही तैयारी करके उन्होंने आईएएस की परीक्षा में 20वीं रैंक प्राप्त की। तो मेरी दादी ने आंसू बहाते हुए मारे खुशी से गदगद होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया था। ट्रेनिंग के लिए जाती हुई बड़ी माँ को माँ ने अमित भैया की अच्छी तरह से देखभाल के प्रति सब तरह से आश्वस्त करके ही भेजा था। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्ति देवघर में हुई। वहां उन्हें व्यवस्थित करने के लिए दादी के साथ माँ भी गई थी। तब अमित भैया सेंट माइकल स्कूल में पढ़ने लगे थे। सीनियर एसपी बनकर पापा भी पटना आ गए थे और उसी साल मेरा जन्म हुआ। समय से पहले मेरे पैदा होने के कारण ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई थी कि भविष्य में माँ के फिर से गर्भधारण की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थी। मेरे जन्म के हर्षोल्लास के बीच बड़ी माँ ने ना जाने कैसे माँ की अंतर्वेदना को जान लिया था और मुझे छाती से लगाते हुए मेरी माँ से कहा, क्यों रे छोटी, बेटे की माँ नहीं बन सकोगी? यही अंतर्वेदना तुम्हें व्यथित कर रही है ना? तुम तो पहले से ही अमित की माँ हो। अपनी चंदा जैसी प्यारी बिटिया को हमें दे दो, फिर देखती हूँ इन दोनों में कौन ज्यादा सुयोग्य निकलता है, तुम्हारा या बेटा या मेरी या बेटी। देखना देखना तुम कैसे मैं इसे आदिशक्ति का स्वरूप देते हुए अपनी आकांक्षा और सपनों का पंख दूंगी और इसको उड़ाऊंगी। अमित से भी बड़े क्षितिज की तलाश करवाऊंगी। किसी परजाई के लिए ऐसी भविष्यवाणी मेरी बड़ी माँ जैसी विशाल हृदय ही तो कर सकती थी। न जाने कैसे वे सबके मन की प्रतिछाया बन जाया करती थी। सदा ही नख शिख से प्रेम से उमगती, सभी के लिए हंसी के फूल छितराती, ममता बिखेरती हुई उनकी भुवन मोहिनी छवि पर मेरी दादी आजीवन बलिहारी रहीं। जहाँ कितने परिवार जरा सी तकरार पर विघटित होकर बिखर जाते हैं, वही मेरी माँ की शादी बड़ी माँ के इतने बड़े दुर्भाग्य का निमित्त बनी। फिर भी वे उन पर अपना स्नेह लुटाती ही रही। माँ ने जन्म दिया, दादी ने पाला, पर अपने सधे हुए प्यार और अनुशासन के चाबुक से ही साध कर पहले अमित भैया को, फिर मुझे उन्होंने ही जीवन संग्राम में उतारा। उनके हृदय में मेरे लिए अमित भैया से भी बढ़कर प्यार का समंदर उमड़ता रहा। उनकी असीम महत्वाकांक्षाएं ही आकांक्षाओं के अनंत आकाश में उड़ान भरने की मेरी ताकत बनी, जिसके कारण मैं आईआईटी की टॉपर बनी। ये सफलता मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसे हासिल करके मैं अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी अप्रत्याशित सफलता के लिए प्रशंसित हुई। महीनों तक बधाइयों का सिलसिला चलता रहा था। ये बड़ी माँ का ही अद्भुत प्रोत्साहन था कि मैं सभी को गौरवान्वित कर सकी। अपने निर्णय पर अड़िग रहने का हौसला, उज्जवल चरित्र की दृढ़ता और व्यक्तित्व की कर्मठता, इन सारे गुणों के कारण अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के जीवन पथ को प्रशस्त किया। अन्यथा पारिवारिक ईर्ष्या द्वेष में झुलसकर न जाने कितने सपने तो प्रस्फुटित भी नहीं होते। उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि आज हम सभी दिल्ली में एक साथ रह रहे हैं। माँ हंसराज कॉलेज में प्राध्यापिका हो गई, पापा भी एयरलाइंस में आईजी हो गए और यहीं पर आ गए। यूपी कैडर में अमित भैया हैं, जो महीने में एक बार दिल्ली आ ही जाते हैं। बड़ी माँ ने अपने ही बैचमेट की बेटी से उनकी शादी करा अपने पैरों तले की जमीन और मजबूत कर ली। अपार सौंदर्य के साथ उन जैसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी के लिए पुरुष प्रधान समाज में चुनौतियों की कोई कमी थोड़े थी। पग पग पर जहाँ एक और बाधाओं के पहाड़ खड़े थे, तो दूसरी ओर फिसलन की खाई भी थी। पर वे अपनी सादगी से सबको सम्मोहित कर जीवन प्रांगण को सजाती संवारती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बॉस्टन के लिए मैं उड़ान भरने वाली थी। इसी बीच मैं गीत के परिवार वालों को भा गई। सब तरह से गीत को सुयोग्य पाकर रिश्ते के लिए बड़ी माँ ने हामी भर दी। अब तुम सभी समझ सकती हो कि बड़ी माँ की इस घर में क्या अहमियत है। बड़ी माँ के जीवन क्षितिज में चारों कुछ और तारे सितारे जड़ने वाली ही थे कि वे उसे पुकारती हुई उधर ही आ गई। फिर क्या था, पल भर में ही सबों के विस्मित, चकित, हर्षित और अश्रुपूरित नेत्रों में प्रतिबिंबित विगत को देख लिया और अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान में नहलाती हुई बोली, मेहंदी लगवानी नहीं है तुम सबको? चलो उठो और जाकर नाचो गाओ। कहते हुए मेहंदी वाली को नेग के रुपए थमाते हुए उन्होंने चारों की दोनों हथेलियों पर मेहंदी के बूटे रखे। तब मेहंदी की रस्म के फिल्मी गानों से घर गूंज उठा।
इधर चारू की हथेलियां मेहंदी के बूटों से सज रही थी, उधर वाणी ने भी मेहंदी लगाने के लिए अपनी जेठानी की हथेली के साथ अपनी हथेली को भी फैला दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे एक बड़ी प्यारी सी कहानी, बड़ी माँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या बड़ी माँ को कम उम्र में विधवा हो जाने की वजह से दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।